कुरान सच्चा है ना, रसूल सच्चे हैं ना, तो हम सच्चे हुए ना, आप सच्चे हुए ना। ना खुद वो अकेला यकताई में रहा, ना अपने बंदों को यकता छोड़ा। जहां उसने अपना तस्करा किया वहां अपने नबी का तस्करा किया, और जहां नबी ने तस्करा खुदा का किया वहां अपने सहाबी का भी किया। तो जब खुदा ने नबी को नहीं छोड़ा तो नबी हम लोगों को कैसे छोड़ा? तो इसलिए जम के इबादत करो और दुआ करो कि हमारी नस्लों में सीरत भी नबी की आए और सूरत भी नबी। आमीन आमीन। उसका नुस्खा मैं बता देता हूँ कि कैसे आएगी। तो हर आदमी चाहेगा कि नबी की सूरत भी आए हमारे खानदान में और सीरत भी आए। चाहते हैं कि नहीं आप? जी चाहते हैं ना? जी आए या ना आए लेकिन ख्वाहिश जरूर है। ख्वाहिश तो रहेगी ना, और यही तो मोहब्बत है कि नबी की सूरत भी आना चाहिए और सीरत भी आना चाहिए। कि जहाँ सूरत देख के तस्कीन हो वहाँ सूरत मौजूद हो, जहाँ पे सीरत देख कर तस्कीन हो वहाँ पे सीरत मौजूद हो। हज़रत सैयदना गौसे पाक के दौर में जिन लोगों को ये ख्वाहिश थी कि हमने रसूल को देखा नहीं, इमाम हसन हुसैन को देखा नहीं, तो किताबों में दर्ज है कि तुम मेरे इस पोते गौसे आजम को देख लो कि जो इमाम हसन और हुसैन की शबी है। तो हजरत इमाम हसन और हुसैन की शक्ल भी पाई और सीरत भी पाई, तो गौसे आजम बने। तो ये बताइए गौसे आजम रहमत है कि नहीं? जी जी जी। सूरत भी है और सीरत भी है। जिसके पास सूरत भी हो, जिसके पास सीरत भी हो, तो वो बिलाशुबा रहमत है। तो अल्लाह ने अपने नबी के जरिए से इस तमाम इंसानियत को जो रहमत अता की है, उस रहमत को इस तरह से तकसीम किया कि ना वो किसी एक खानदान की, ना किसी एक कबीले की, बल्कि तमाम इंसानियत में इस नेमत को तकसीम कर दिया जाए। किसी को सीरत देकर, किसी को सूरत देकर, और जब करम फरमाया गौसे आजम पर तो सूरत भी दे दी और सीरत भी दे दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। था वो सब साफ हो जाए। सुभान अल्लाह। बेशक गौसे आजम अपने जमाने के ऐसे वली हैं कि जब उलमा के फुजला के दिल पे संग लगने लगा, ईमान कमजोर पड़ने लगा, तो वहां पे सूरत और सीरत दोनों की जरूरत थी। तो अल्लाह ने एक खौस पैदा कर दिया, फिर सदियों चलता रहा मामला ठीक। तो इसी तरह से अल्लाह उनकी नस्लों से चुनता रहेगा और सुबह क़यामत तक। अब ये मुफ्ती साहब समझाएंगे कचौछा वालों के बारे में कि उन्होंने किसकी सूरत। वाह वाह सुभान अल्लाह। आप सुनिएगा, ये तफसील से समझाएंगे। एक बता दो दे पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्ली अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हज़रत सैयदना गौसे पाक ने हुजूर की सूरत और सीरत दोनों पाई, तो ये भी बात हक है। तो रहमतुल लिल आलमीन से यानी हुजूर से जो चीजें मौजज़न हुई, मौजज़न, वो गौसे पाक से करामतन होना चाहिए, तभी तो हम जानेंगे। भाई सुन्नी कोई भी बात करेगा दावे दलील के साथ कहेगा ना। ये हमारा दावा है कि हुजूर सैयदना गौसे पाक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत भी पाई और सीरत भी पाई, मुकम्मल आमिल। तो ये दावा है। अब इसकी दलील पेश करूं। अब दलील क्या है सुनिए। दलील ये है कि जो नबी से मौजज़न हो वो इस वली से यानी गौसे पाक से करामतन होना चाहिए, तो हमारा दावा सच्चा है। तो आओ देखो जरा, हज़रत सैयदना गौसे पाक ने जो करामतन जाहिर किया वो मौजज़न हुजूर से जाहिर हुआ।
मंजिल तय करता है। इसी तरह से गौसे पाक ने रसूलुल्लाह के कदम मुबारक पर सलूक की मंजिल में आकर कहा कि हर वली की गर्दन पर मेरा पाँव। तो जिसको गौसे पाक से तवस्सुल हो गया उसको रसूल पाक से तवस्सुल हो गया। चाहे सूरतन हो चाहे सीरतन हो, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। वो इसलिए भी देखिए एक जंग से तमाम, सुनाओ बात सुनाओ जी बहुत जल्दी से। एक जंग से सहाबा जंग की तैयारी में थे, खंदक के खोदी जा रही थी। खंदक तो मालूम है ना, कई कई फीट लंबी चौड़ी खोदी जाती थी ताकि दुश्मन जो है हमला न कर दे। तो भूख और प्यास के आलम में सहाबा 3-3 4-4 दिन भूख और प्यास के आलम में काम करते रहते थे। हुजूर का हुक्म है करना है, कुछ मिला तो मिला वरना काम हो रहा है सुबह शाम। तो जब बर्दाश्त से बाहर हुआ तो हुजूर के पास आए, भूख लेकर आए थे। अल्लाह के नबी रहमतुल लिल आलमीन, तवज्जो हदीस की बात बता रहा हूं, भूख लेकर आए थे कि नबी से कुछ कहे कि खाने का इंतजाम हो। नबी का चेहरा देखा, भूख गायब हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसीलिए मैंने कहा कि सूरत की भी जरूरत है, सीरत की भी जरूरत है। कभी सीरत से तस्कीन मिलती है, कभी सीरत से। सुभान अल्लाह, बेशक। भूख खत्म हो गई। हुजूर ने पूछा क्यों आए थे? बोले सरकार आपका दीदार करने आए। बोले क्यों? बोले आपके दीदार से भूख गायब हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो नबी की सीरत और नबी की सूरत दोनों की जरूरत है, और सुबह क़यामत तक। अब पहचानेंगे कैसे? भाई हर इंसान को पहचानना है ना, हर जमाने में हर इंसान को पहचानना है। ये सीरत वाला जो है, बज़ाहिर जो इसके अंदर सीरत पाई जा रही है नबी की, तो ठीक है, नो डाउट। तो उसकी सूरत भी तो होनी चाहिए जचाऊ। अगर सूरत पे 12 बज रहा हो, सीरत बहुत ज्यादा कर रहा हो, तो समझो कि मामला कुछ गड़बड़ है। क्योंकि जो नबी की सीरत को अपनाएगा तो उसका चेहरा मायूस नहीं, शादाब की नजर आएगी, नूर नजर आएगी। तो इसीलिए सुन्नी नूर वाले होते हैं, वो नूर की बात करते हैं। तो जहां जहां सूरत मिलेगी वहां वहां नबी की सीरत मिलेगी। तो हमें दोनों चीजों को बचा के रखना है। कोई काम ऐसा मत करो कि जिससे सूरत बिगड़ जाए। किताबों में लिखा हुआ है कि जब लोग गलत काम करते हैं तो उनकी सूरत जो है वो बिगड़ जाती है। सीरत में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सूरत बिगड़ जाती है। उस बिगड़ने का मतलब ही यही होता है कि अंदर से कुछ फॉल्ट हो रहा है जिसको वो कैच नहीं कर पा रहा। तो जरूरी है कि हम अपनी सूरत को बना के रखें, और जब ये महसूस हो कि मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, मेरी सूरत जो है वो जचाऊ नहीं हो रही है, तो अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह तो मेरी सूरत को सीरत को यकसा कर दे। वाह सुभान अल्लाह। गोया कि आपकी तौबा कबूल होगी, आपकी सूरत और सीरत दोनों बनी रहेगी। सुन्नी जहां से भी गुजरे तो लोग कहें दौड़ कर कि हाँ ये गुलाम मुस्तफ़ा जा रहा है। इसकी सीरत भी अच्छी है और इसकी सूरत भी अच्छी। मतलब दुरूद पाक पढ़ें। हम हुजूर सैयदना गौसे पाक की शान में गुफ्तगू कर रहे हैं, और हमारी माँ बहनें अपने मामलात पर गुफ्तगू कर रही हैं। अच्छी बात है, उनका काम उधर चल रहा है, अपना काम इधर चल रहा है। जिसकी जैसी नियत वैसी बरकत। एक बार दुआ दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्ली अलैहि वसल्लम। अब गौसे पाक की एक करामत और बयान करूं, सुभान अल्लाह, जो ईमान को बिल्कुल ताज़ा कर दे। आज साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है ना,
اکثر لوگ سائنس کی باتوں پر زیادہ یقین کرتے ہیں, بلیو کرتے ہو جی. کیونکہ وہاں پہ کاز اینڈ ایفیکٹ برابر ہوتا ہے. جو انہوں نے کہا وہ کر کے دکھانا, جو انہوں نے کہا وہ کر کے بھی دکھا دیا. یعنی پریکٹیکل بھی ہے اور تھیوری بھی ہے. ہم لوگ باتیں اچھی اچھی کرتے ہیں, تھیوری کی کرتے ہیں, پریکٹیکل اس لیے یقین تھوڑا دیر سے ہوتا ہے. عوام الناس کو یا اغیار کو بولیے, جو اہل سنت والجماعت انہیں تو فوراً یقین ہو جاتا ہے ایسا ہے. لیکن جو دلیل مانگتے ہیں, دعوے سے بات کرتے ہیں, ان کو یقین تھوڑا کم ہوتا. کر کے دکھائیے. اب 0/0 کر کے کیسے دکھائے؟ کچھ ہو معاملہ پاس میں تو کر کے دکھایا بھی جائے, لیکن ایسی بات نہیں, کر کے بھی دکھایا جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ مددگار ہوتا ہے. بے شک بے شک. اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ میرے غوث کی عطا ہے, یہ میرے غوث کی عطا ہے, میرے رسول کی عطا ہے, یہ میرے پیر کی عطا ہے, بس انہی کا نام لے کر کہو, دیکھو کام ہوتا ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کر کے بھی دکھایا جاتا ہے. جب یہاں سے معاملہ ٹھیک ہوتا ہے تو پریکٹیکل بھی ہوتا ہے. بے شک بے شک. تو میں غوث پاک کی بات بیان کر رہا ہوں کہ آج سے تقریباً 800-850 سال پہلے غوث اعظم نے وجد میں آ کر ایک بات کہی تھی, جو آج تک مقرر اس کو بیان کرتے ہیں. آج میں پریکٹیکل طور سے آپ کو سمجھاؤں. سبحان اللہ. جیسے حضور غوث پاک نے کہا تھا کہ میں ساری کائنات کو اس ہتھیلی پر ایک سرسوں کے رائی کے دانے کی طرح دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو لوگ کیا سمجھے تھے؟ بتائیے آپ کیا سمجھے؟ غلط سمجھے تھے. ارے آپ کیا سمجھے؟ ہم تو یہی سمجھے ہاں دیکھ رہے ہیں. اب کوئی پوچھے کیسے, تو غوث پاک تھوڑی نہیں ہے اس زمانے میں کیسے. تو اس دور کے لوگوں کا تھا معاملہ, وہ پوچھتے کہ کیسے دیکھ رہے ہیں حضور, تو وہ بتاتے کھول کھول کے کہ دیکھو میں ایسے دیکھ رہا ہوں. تو کہہ دیا, لوگوں نے مان لیا, اور آج تک ایسے ہی مانتے ہوئے, لیکن دھیان نہیں دیا اس پر, غور نہیں کیا کیسے کہہ رہے غوث پاک. دیکھیں آج سمجھیے, اس زمانے میں تو سائنس ٹیکنالوجی اتنا وکست تھی نہیں, نہ سیارے تھے, نہ کیمرے تھے, نہ اور کوئی کمیونیکیشن کا راستہ تھا, نہیں تھا نا. اور آج تو گوگل ہے, آپ کہیں بھی ہیں اپنی جو ہے آپ بھیجیے یہاں سے, کیا بولتے ہیں واٹس ایپ بولتے ہیں نا, لائف اسٹیٹس جو ہوتا ہے, لائف کیا بولتے ہیں, لائف ہوتا ہے نا کرنٹ پوزیشن کیا ہے آپ کی, آپ کس جگہ پر کھڑے ہیں, تو بھیجیے, وہ فوراً شیئر ہو جائے گا اس کو, وہ سیدھے لوکیشن لفظ نہیں آ رہا. پہنچ جاتے ہو نا آپ, کسی بھی دنیا میں ہو, اپنے واٹس ایپ سے آپ کرنٹ لوکیشن بھیجیے, آنے والا آپ کے سیدھے کرنٹ لوکیشن پر آ جائے گا, میپ دیکھتا ہوا. یہ آج ہوا ہے نا ایسا, آج یہ سمبھو ہوا 800-850 سال کے بعد. سمبھو ہوا کہ نہیں؟ اور وہی چیز تو غوث اعظم سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں پوری کائنات کو اپنی ہتھیلی پر رائے کے دانے کی طرح دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. بامبے کہاں ہے, امریکہ کہاں ہے, کولکتہ کہاں بنے گا, سب مجھے معلوم ہے. سبحان اللہ. تمہیں کہیں دل بدل بھٹکنے کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی بات کی طرف تو اشارہ کر رہے ہیں جو آج ہمارے سامنے موجود ہے. وہ بھی ایک پوائنٹ ہی ہوتا ہے نا, ایک پوائنٹ. جب اس پوائنٹ کو آپ کلک کیجئے تو پورا اتر دیناج پور کا نقشہ آ جائے گا. کہاں کون سی گلی ہے, کہاں کون سا راستہ ہے, کہاں پر پوکھر ہے, کہاں پر مچھلی ملے گی, کہاں پر نہیں ملے گی, کہاں پر پانی ہے, کہاں پر کیا ہے, سب دیکھ لیتے ہیں نا. بہت سے آدم دیکھ رہے ہیں, رائی کے دانے کی طرح پوری ہتھیلی پہ دیکھ رہے ہیں نا. تو یہ بات یوں ہی تو نہیں ہے, اب تو آپ سمجھ گئے نا غوث اعظم دیکھ رہے ہیں. اور اسی لیے کہا میرا مرید دنیا کے جس خطے سے مجھے یاد کرے گا میں اس کی مدد کے لیے وہیں پہنچوں. سبحان اللہ. یہ بات کی دلیل ہے کہ پوری کائنات کے نقشے کو اللہ نے اپنی رحمت سے حضور سیدنا غوث پاک کو عطا کر رکھا. وہ جہاں جاتے اپنے مرید کے لیے پہنچ جاتے. کوئی گوگل نہیں
वाह वो सब रूहानी कनेक्शन था। वाह है। सुभान अल्लाह सुभान उसी अल्लाह चीज को बेशक आज इसने साबित किया, तो हमने कहा हाँ, अब हमारे गौस ने जो कहा बिल्कुल सही सही। कहा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जी हक हो गया ना? क्या आप उत्तर दिनाजपुर के कौन से खित्ते में गली में बैठ के उनको पुकार रहे हो? मैं तेरे लिए हाजिर हूं। जी सुभान अल्लाह सब अपने सुभान उस नक्शे पर देख रहे हैं, और अब से नहीं 850 साल पहले से देख रहे हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह हक सुभान अल्लाह तो हम ऐसे नबी के बरगुज़ीदा बंधुओं के गुलाम हैं कि अगर जरूरत पड़ जाए कि अपनी हथेली पर दुनिया को राई के दाने की तरह देखें, तो गौसे पाक तैयार है वो सिफत देने को। वाह सुभान अल्लाह। जरूरत है हमें लेने की, बेशक तो लेंगे हम उसी तरह से कि जब हम गौसे पाक की सूरत पर भी ध्यान दें और सीरत पर भी ध्यान दें। बेशक बेशक जिसने ये चीज हासिल की है उसने बहुत मशक्कतें की हैं, बाकी फजल खुदा का होता है। तो आज हम बैठे हैं गौसे पाक का नाम लेने के लिए इसी वजह से कि आपका सब कुछ नहीं लेकिन कुछ तो मिले। तो बस इस उम्मीद से उठो यहाँ से कि आज से सारे गुनाह बंद, सच्चाई का दरवाजा खुल जाएगा, बदी का दरवाजा बंद। बेशक न इंशाअल्लाह। झूठ बोलेंगे, न झूठों के साथ रहेंगे। पहली तालीम गौसे पाक की यही है, न झूठ बोलो, न झूठों के साथ रहो। जब ये बात आ गई तो अब पहला कदम आपने मारिफत की राह पर रख दिया। सुभान अल्लाह। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे उतनी सीढ़ियां आपको मिलती चली जाएगी, और एक दिन जैसे गौसे पाक ने फरमाया कि मैं अपने गुलामों को ऐसा ही देखता हूं जैसे अपनी हयात में देख रहा हूं। वाह वाह सुभान तो गुलाम भी बोलेगा मैं अपने आका को ऐसा ही देख रहा हूं जैसे सैकड़ों साल पहले कोई देखा करता। सुभान अल्लाह। सुभान बेशक अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक जी बेशक तो इसलिए जरूरत है इस बात की कि हम अपनी ड्यूटी को समझें, वो चाहे इलेक्शन की ड्यूटी हो, चाहे वो मदरसे की ड्यूटी हो, हक चाहे वो सामाजिक ड्यूटी हो, XYZ जी बहुत सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समाज में हम रह रहे हैं तो हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। जी जी बेशक हर इंसान की अपनी अपनी एक लाइबिलिटीज है, जरूरत है, और उसकी जो है वो पूरी रिक्वायरमेंट उसको करना है। एक माँ बाप की हैसियत से, चचा भतीजे की हैसियत से, मामू भांजे की हैसियत से, भाई भतीजों की हैसियत से, वो सारी जिम्मेदारी आपको निभाना है कि नहीं? बेशक इसी का नाम तो रहमत है। सुभान अल्लाह। हुजूर ने वो सब करके दिखाया, हुजूर के गुलामों ने करके दिखाया, अब बारी हम लोगों की है। बेशक किसी को तन्हा मत छोड़ो वरना खुद तन्हा हो जाओगे। है। हाँ जिसकी मदद जहां हो सकती है करो, सुभान एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को खबर ना हो। बेशक ऐलान मत करो, माइक में चंदा लोग 500 देते हैं तो नाम लेते हैं, ये नाम पुकारो। काहे को भाई? नाम दुनिया वालों को बताना है। जी बोलिए, नहीं नहीं अभी आपने एक नेक काम में हिस्सा लिया तो जितना उसको छुपाओगे उतना ही ज्यादा उसका सवाब बढ़ेगा। बेशक सुभान बेशक अब कहीं कहीं नाम लिया जाता है, वो हिकमतन होता है ताकि लोगों को जज्बा हो, इस नियत से जोश जुनून ठीक है, तो वो सवाब है। और इस नियत से कि लोग जाने कि हाँ मैंने 1000, 500, 10,000 दिया तो फिर तो सवाब खत्म हो गया, सिर्फ पैसा ही पैसा रहा। जी हक है तो इसलिए जरूरत है सीरत की कि हुजूर ने जब भी किसी की मदद की समाज में तो इसलिए की ताकि अल्लाह खुश हो। तो हुजूर से अल्लाह खुश नहीं था क्या? बेशक हमारे लिए नसीहत की कि मेरी सुन्नत बनेगी, मेरा उम्मती ऐसा करेगा, खुदा खुश होगा। वाह वाह उसको सुभान अल्लाह रब सुभान राजी, अल्लाह। सब राजी। अल्लाह तो राजी था, राजी ना होता तो कायनात क्यों बनती? पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर यूं ही भेजा, सुबह क़यामत तक के लिए भेजा। अब उस रहमत से हमें वाबस्ता रहना है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना है। तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी यहाँ भी कामयाब है और आखिरत में तो फिर कामयाब रहेगी। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका रात चूंकि बहुत ज्यादा हो रही है और सुबह फजर की नमाज भी पढ़ना है,
मुसल्ला भी अगर नहीं है तो मुसल्ला भी खरीद के लाना। इंशाअल्लाह बेशक। कितने घर ऐसे हैं जिसके घर में मुसल्ला अगर हाथ उठाओ जानमाज सुभान अल्लाह। सोच के हाथ उठा रहे हैं कि देखें इसने उठाया तो मैं भी उठा लूं। और भाई जिसके घर में है वो उठाओ एकदम से यूं करके। हाँ। आप लोग के घर में नहीं है जानमाज, डबल जिन्होंने हाथ उठाया इसका मतलब वो नमाज पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह। और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो तहज्जुद पढ़ते हैं। तो हर मोमिन के घर में तस्बीह होना चाहिए, जानमाज होना चाहिए, जी बेशक नमाज की एक चौकी होना चाहिए अगर अल्लाह ने हैसियत दी है। जी नहीं तो एक साफ सुथरी घर में जगह होना चाहिए जो इबादत का कही जाए, जिसमें तिलावत बैठ के कर सके, पाक साफ जगह हो, ऊंची जगह, जी है ना। तो इसका एहतमाम करो। जब घर बनाओ तो सबसे पहले एक खिलवत उसमें जरूर बनाओ, ताकि पता चल दे कि हाँ किसी मोमिन का घर, वो कच्चा हो या पक्का हो। जी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सुन्नत है, वो घर में रहना चाहिए। जैसे बंगाल में सिरका नहीं खाया जाता, मैंने आज तक कभी किसी दस्तरखान पे सिरका नहीं पाया। पहले जमाने में, हाँ? पहले दौर में पहले दौर में था। गन्ने की खेती खत्म हो गई। हाँ, अब सिरका नहीं होता तो खरीद के लाओ भाई। सिरके की एक बहुत ज्यादा फजीलत ये है सुभान अल्लाह। कि जिस घर में होगा उस घर में कभी फाका नहीं होगा। सुभान अल्लाह। उन्होंने फरमाया ये क्या कि घर में जिस घर में सिरका होगा उस घर में कभी फाका नहीं होगा, और जिस दस्तरखान पे सिरका रखा जाएगा उस दस्तरखान से कभी कोई भूखा नहीं होगा। सुभान अल्लाह। हाँ गुड़ नहीं है, सिरका गन्ने के रस का जो है बनाया जाता है सुखा कर। मैं तरीका बता देता हूँ। जैसे गन्ने का आप रस लाए, अभी ऑनलाइन काट दो, कहेंगे हजरत गन्ने